तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच में चल रहे विवाद के चलते क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। गुर्जर समाज द्वारा प्रस्तावित महापंचायत प्रशासन की सख्ती के कारण भले ही रद्द की गई हो, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग खानपुर और लक्सर में एकत्र हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए भी पुलिस ने चौकसी को बढ़ा दिया है और पूरे इलाके पर ड्रोन कैमरे एवं सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। एसपी देहात शेखर सुवाल स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भीड़ को तितर बितर करने के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद में बल प्रयोग कर हालत को काबू किया गया है। देखिए, 2-3 दिन पहले एक कॉल हुई थी महापंचायत की, तो उस कॉल में यद्यपि हमने दूसरे चैनल से बात करके उन लोगों ने सहमति दी है कि उनका पुलिस व्यवस्था कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है और वो उन्होंने फॉलो अप कर दिया था। लेकिन तब भी एक इंसिडेंट हम पहले फेस कर चुके हैं, जिसमें फॉलो अप के बाद भी काफ़ी सारे लोग एक स्थान पे इकट्ठा हुए थे और थोड़ा कानून व्यवस्था की स्थितियां पैदा हुई थी। तो इस बार हमने पूरी सतर्कता रखी है। हम ऐसी किसी भी कॉल, किसी भी भीड़ को अनुमति नहीं दे सकते जिसके बारे में पहले से तय हो चुका है कि वो लोग इकट्ठा नहीं हो। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे बॉर्डरों पे, हमारे शहर में जो मेन हमारे एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर हमने पुलिस को चौकस करके रखा हुआ है। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में बुलाई गई महापंचायत को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चले कि महापंचायत के नाम पर लोग जो हैं वो जमा ना हो पाए, इसके लिए बॉर्डर एरिया और मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं एसपी और डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी निगरानी में जुटे हुए हैं। बैरिकेड से भी गुजर रहे सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सवार लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी प्रमेन सिंह डोभाल अपने ऑफिस से लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और एसएसपी का यह भी कहना है कि महापंचायत की कॉल को रद्द कर दिया गया था। आज पूरे संपूर्ण देहात क्षेत्र में, खासकर मंगलौर लंढौरा क्षेत्र में 2 सुपर जोन और करीब 7 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। इनके साथ करीब 12 से ऊपर थानाध्यक्ष और करीब 6 कंपनी पीएसी सीएपीएफ इनको दिया गया है। लॉजिस्टिक के तौर पर सारी जो हमारी जितने भी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हालांकि इनके द्वारा इस पूरे जो इनकी पंचायत थी, महापंचायत, इसको कॉल ऑफ कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा हम लोगों के द्वारा दी गई है कि किसी भी अनहोनी या किसी भी ऐसी चीज़ को जो मान लीजिए पिछली बार भी जब इन्होंने कॉल ऑफ किया था उसके बाद भी कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, तो वो चीज़ की वो संभावनाओं को भी पूरी तरीके से हम लोगों ने निरस्त करने के लिए, पूरी संभावनाओं पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई करने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की कोई भी महापंचायत हमारे द्वारा नहीं होने दी जाएगी। चमोली जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष रजनी भंडारी को प्रशासन ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल शासन ने जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष रजनी भंडारी को प्रशासक की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। शासन के निर्देशानुसार अब डीएम जिला पंचायत में प्रशासक होंगे और जिलाधिकारी संदीप तिवारी जिला पंचायत में प्रशासक का पद संभालेंगे। इस संबंध में सचिव पंचायती राज चंद्रेश यादव ने आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे नेशनल गेम्स में ताइक्वांडो को लेकर इंडियन ओलंपिक संघ के पत्र के बाद में मची खलबली के बीच में हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, जहां पर ओलंपिक संघ द्वारा तैनात किए गए नए निदेशक एस दिनेश कुमार ने बताया कि 30 राज्यों के 245 खिलाड़ी ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंच गए हैं।
उनकी ये जिम्मेदारी दी गई है कि ताइक्वांडो प्रतियोगिता पूरी तरह से निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से कराई जाए, जिनका 8 फरवरी को समापन होगा। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं नेशनल गेम्स और इस दौरान शुरू होगी ताइक्वांडो की प्रतियोगिता। 8 फरवरी को प्रतियोगिता का समापन भी होगा। दरअसल नेशनल गेम्स उत्तराखंड में लगातार जारी हैं और इस दौरान ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है और शुरू होगी ताइक्वांडो की प्रतियोगिता। और इस दौरान आपको यह भी बताते चले कि 8 फरवरी को प्रतियोगिता का समापन भी जो है वो किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित होगी। Go with the rule. We are not going to disturb any athletes, their preparation. Our motto is to conduct the competition smoothly. The allegation which came, the GTCC ने action लिया है, उसको 50% of the referees have removed. So 50% of the new referees. Okay, so with that we are going to work to make everything smooth. टोटल टीम कितनी चल चुकी है? टेक्निकल टीम टोटल 42 था पहले, अभी 21 is the same and 21 is replaced. That means 50% of the technical official change. So though it will ensure if anything is fixed, because they have a complaint, if anything is fixed, that will not be followed, because already the 50% of the referee officials have been changed. In my point of view, it is not supposed to be in any sport. That's why PMC ने डिसाइड किया था उसको चेंज करने के लिए, and they have appointed me and they have trust on me. I just want to keep their trust. I want all the thing to go fair, okay, as per WT rule, and I don't want to make anything against the rule. So I assure you, everything will go as per rule, everything will go fair, and competition will go exactly. We will keep the motto of this national game. देहरादून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने करीब वाले 15,000 कॉमर्शियल हाउस टैक्स धारकों को नोटिस जारी किया है। इनमें से 460 बड़े बकायेदार हैं और जबकि 50 से 1 लाख रुपए तक के टैक्स धारकों की संख्या लगभग 3,000 है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा कि बकायेदारों को अवशेष राशि पर 12% जुर्माना जमा करना होगा। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट दी जाएगी और कर अनुभाग ने भी इस वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ रुपए हाउस टैक्स एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 36 करोड़ रुपए की राशि पर अनुभाग के खाते में जमा हो चुकी है। नगर आयुक्त ने बकायेदारों से भी अपील की कि वे जल्द ही कर जमा करें ताकि आवश्यक कार्रवाई से बचा जा सके। हमारी कई श्रेणियां हैं। कुछ बड़े बकायेदार हैं जो कि लगभग 460 हैं। उसके अलावा 1 लाख से 50,000 तक के जो बकायेदार हैं वो लगभग 3,000 उनकी संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 से 15,000 हमारी सारे बकायेदार की संख्या है और उन सभी को बिल के रूप में बिल भेजा गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो उनका इस वित्तीय वर्ष का ड्यू है, और उसी को एक नोटिस के फॉर्म में रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है कि वो ससमय अपने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा लें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई से बचें। गौला नदी के सैकड़ों खनन वाहन स्वामियों ने गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले, आपको बता चले कि बेदी पड़ाव क्षेत्र में महापंचायत स्टोन क्रशरों द्वारा रेट निर्धारित करने की मांग को लेकर की गई है। इस दौरान गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि पहले किए गए वादों के अनुसार सरकार ने खनन द्वारों पर जो है वो धर्म कांटे और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लेकिन स्टोन क्रशरों की नीतियों के विरोध में फिर से आंदोलन का रुख करना पड़ रहा है। और पूर्व में प्रशासन के समक्ष स्टोन क्रशर संचालकों से हुए समझौते में क्रशरों ने 29 रुपए रेट निर्धारित करने के बावजूद 23 रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से वही रेट दिए जा रहे हैं, लेकिन जब हमारे रेट कम किए गए थे तो जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए।
एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्रेशर स्वामियों ने वाहन स्वामियों को ऐसा समझ लिया है कि जैसे वो उनसे भीख मांग रहे हैं। ये लगातार इनका हर बार का एक नया सिस्टम है। जैसे पिछले साल 33 रुपए रेट खुला था, तो क्रेशर स्वामियों ने 33 रुपए के रेट को लाते लाते 29 रुपए और 29 रुपए 50 पैसे में ला दिया। पिछली बार क्रेशर स्वामियों की ओर से एक पत्र हमें दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो आखिरी रेट होगा उस रेट पर हम रेट दे पाएंगे आपको। हमने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष ये तय हुआ। उसके बाद भी हमने रेट 29 रुपए 50 पैसे और 29 रुपए ले लिया। लेकिन क्रेशर स्वामियों की ऐसी हरदमिता है और उनकी अपनी यूनियन 10-12 लोगों की छोटी यूनियन है, वो लोग अपना तय कर लेते हैं और उन्हें 29 रुपए से वो रेट लाते लाते 21 रुपए में लाकर खड़ा कर दिया। और क्या है इसमें पूरा? देखिए, इस बार जो है हमारे आंदोलन का कोई मूड नहीं था। सरकार हमारी हर मांगों को पूरे करते हुए जा रही थी। हमारे कांटे भी लग गए थे, सीसीटीवी कैमरे भी लग गए थे, लेकिन लास्ट में जो स्टोन क्रेशर की जो नीति है वो सही नहीं हो पाने के कारण हमें फिर आंदोलन करना पड़ रहा है। फिर हमें इस महापंचायत को करना पड़ रहा है क्योंकि स्टोन क्रेशर हमें उचित रेट नहीं दे पा रहा है। अपना तो उन्होंने पिछले बार हमें जो है 29 रुपए का रेट प्रशासन के सामने तय करने के बाद हम 23 रुपए के रेट में आए। हम कहते हैं हमारा रेट आप गिराइए, लेकिन आप पब्लिक को भी तो फायदा पहुंचाइए। अपना भी तो क्रश्ड माल को कम रेटों में बेचिए। अपना मार्जिन हो उसी रेट में बेचते हैं। आज 95 रुपए कुंटल रेता बेच रहे हैं और हमें कहते हैं कि आप 28 रुपए का भाड़ा ले। तो ये कहीं से कहीं तक नहीं है ना। वो अपना मार्जिन पूरा 45 से 50 रुपए लेना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम गरीब आदमी, हमारी गाड़ियां फाइनेंस है, हम जो है खुद गाड़ी चलाने वाले हैं, हम बेरोजगार आदमी हैं, आप हमें भी कुछ भाड़ा दीजिए। हम अपनी गाड़ी में 500 रुपए नहीं बचा पा रहे और ये अपने जो है 1 कुंटल में 55 रुपए 60 रुपए कमा रहे हैं। हरिद्वार के भगत सिंह चौक के पास में तेज हवा के कारण एक बड़ा पेड़ गिर गया है, जिसकी चपेट में स्कूटी सवार 2 बहनें आ गई। हादसे में आंचल की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसकी बहन सोनिया गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया। दोनों बहनें टिबड़ी की रहने वाली थी और हादसा गांधी पार्क के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रानीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राहत कार्य शुरू किया गया और पुलिस ने बताया कि पेड़ हटाने का काम जारी है और मामले की जांच की जा रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सोनिया की हालत भी नाजुक बनी हुई है। एक की मौत का मामला जो है वो सामने आया है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चपेट में स्कूटी सवार युवतियां भी आई हैं, जिसमें से एक की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है और जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल तेज हवा से स्कूटी पर अचानक से पेड़ गिर गया। इसमें 2 स्कूटी सवार युवतियां आ गई हैं। एक युवती को गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक की मौके पर मौत हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बार रेलवे के क्षेत्र में उत्तराखंड को काफी सौगात मिली है। बजट में उत्तराखंड की रेल सेवाओं को विस्तार देने, रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने में अलग से जो बजट की व्यवस्था की गई है, उससे उत्तराखंड में भी रेल सेवाओं को विस्तार मिलेगा और पर्यटन की दृष्टि से भी आ रहे श्रद्धालुओं को ट्रेन से सफर करने में सुगमता मिलेगी। उत्तराखंड के पर्यटन को भी अधिक गति मिलेगी और पहले भी उत्तराखंड की रेल सेवाओं को बेहतर करने के लिए आपको बताते चलें कि कई बार स्पेशल पैकेज भी दिया जा चुका है। बावजूद उसके अलग से बजट की व्यवस्था से उत्तराखंड की रेल सेवाओं को और विस्तार मिलेगा, राज्य प्रगति की ओर अग्रसर होगा। कितना बेहतर हो सकेगा? निश्चित रूप से पहले भी जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बने हैं रेल के क्षेत्र में, हमको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से हमारी निर्माणाधीन है। निर्माण की प्रक्रिया काफी आगे चल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बार के बजट में भी हमको जो है विशेष रूप से ये हजारों करोड़ की जो योजनाएं दी गई है, बजट दिया गया है, वो निश्चित रूप से रेल के क्षेत्र में और बहुत अच्छा हमारा सुधार होगा। हमको बहुत तरक्की मिलेगी और राज्य के लोगों को
आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। हमारा पर्यटन प्रदेश है, लोग आस्था श्रद्धा के धामों पर आते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उनको भी रेल सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी। मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सर्व मैदान में आयोजित मानक मेले कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए मानक ब्यूरो की भूमिका पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हमारे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भारतीय मानक ब्यूरो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय उत्पाद केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि उसमें भी उच्च स्तर के होने चाहिए। इसे सुनिश्चित करने में BIS महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए, हर चीज के स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर बने। हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आगे के बने, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग जब भी अपने स्टैंडर्ड सेट करें वो भारत के उत्पादों के आधार पर करें। उससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को भी अच्छे उत्पाद मिलेंगे। इस दिशा में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। विकसित भारत के रूप में जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के बाद में देहरादून लौटे, जिसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पिछले 10 सालों में जो वादे दिल्ली की सरकार ने किए वो सब खोखले साबित हो चुके हैं और किसी तरह का कोई भी विकास दिल्ली में नहीं हुआ। साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री सभी जेल में जा चुके हैं। सभी पर न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में भी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होने के साथ ही बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी वो सब खोखली साबित हुई है। 10 सालों में कोई विशेष काम वहां पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ITBP द्वारा कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग ITBP द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार